अब देखिए इसी सेट में 065/2/4 में एक और क्वेश्चन 46 से लेके 48 तक जो केस स्टडी बेस्ड था, 60 था, उस क्वेश्चन को भी अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि आपने क्वेश्चन को देख रखे हैं। इन अ रेसिडेंशियल सोसाइटी comprising of 100 houses, there were 60 children between the ages of 10 to 15 years। यानी कि एक सोसाइटी है जिसमें 100 हाउसेस हैं, जिनके बीच में जो 100 घरें हैं उनके बीच में 60 बच्चे हैं जिनका एज 10 से 15 बरस का है। यानी कि 10 से 15 बरस के 60 बच्चे हैं 100 घरों में। दे वेयर इंस्पायर्ड बाई देयर टीचर्स टू स्टार्ट कंपोजिटिंग टू इंश्योर दैट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज रिसाइकल। यानी कि वो क्या चाहते हैं, कुछ गंदे पदार्थ जो फेंके जा रहे हैं उसको रिसाइकल करने के लिए अपने टीचर से इंस्पायर हैं। टीचर ने उनको पढ़ाया होगा, समझाया होगा, तो वो क्या करते हैं, वो कचरा को रिसाइकल करने के लिए मतलब कुछ काम करना सोच रहे हैं। फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए, इंस्टीड ऑफ ईच चाइल्ड डूइंग इट फॉर ओनली हिज हर हाउस। ठीक है, अपने घर में सबको समझाते हैं इस काम के लिए। ठीक है, अपने कन्विंस द रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन। चिल्ड्रेन जो है वो कन्विंस कर लिए। अब क्या हो गया कि द रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन टू डू इट एज अ सोसाइटी इनिशिएटिव। यानी कि सोसाइटी इनिशिएटिव में ये बात हो गया कि नहीं चलो करने दो। फॉर दिस दे आइडेंटिफाई अ स्क्वायर एरिया इन अ लोकल पार्क। तो उस सोसाइटी में एक लोकल पार्क है, उसमें क्या किया गया कि एक एरिया को डिफाइन किया गया कि यहाँ पे आप लोग रिसाइकल कर सकते हैं। फॉर दिस दे आइडेंटिफाई अ स्क्वायर एरिया इन अ लोकल पार्क। फिर आगे लिखा गया है कि लोकल अथॉरिटीज चार्ज अमाउंट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर फॉर स्पेस सो दैट देयर इज अ नो मिस यूज ऑफ अ स्पेस एंड रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन टेक्स इट सीरियसली। तो और इन्होंने बोला है कि वो जो ऑथोराइज जो करता है वो ₹50 चार्ज ले रहा है, किसका, तो पर स्क्वायर मीटर। यानी कि जो एरिया देगा पार्क का उसके लिए वो ₹50 पर मीटर स्क्वायर चार्ज ले रहा है एरिया का। फॉर द स्पेस सो दैट देयर इज नो मिस यूज, ताकि आप पैसा दोगे तो मिस यूज नहीं करोगे, सही उपयोग करोगे जितना जरूरत होगा। स्क्वायर फिर कह रहा है कि सो दैट देयर इज नो मिस यूज ऑफ द स्पेस एंड रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन टेक इट सीरियसली। और जो वेलफेयर है वो इसको सीरियसली करे। फिर आगे लिखा गया है कि एसोसिएशन हायर्ड अ लेबरर फॉर डिगनिंग आउट 250 मीटर क्यूब। ठीक है, इस काम के लिए एसोसिएशन हायर करता है एक मजदूर को जो 250 मीटर क्यूब गड्ढा खोदेगा। एंड चार्जेज ₹400 गुना डेप्थ स्क्वायर। यानी कि जो लेबर चार्ज ले रहा है, वो जो चार्ज है आपका वो हो रहा है लेबर का चार्ज 400 इंटू डेप्थ स्क्वायर। एसोसिएशन विल टेक्स हैव मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, बढ़िया। और कितना तुमको वॉल्यूम दे दिया गया है, वो दे दिया गया है तुमको 250 मीटर क्यूब। इतना मीटर क्यूब गड्ढा मतलब खोदना है, ये समझना है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन, ये तो चार्ज जो ले रहा है वो 400 गुना डेप्थ स्क्वायर ले रहा है, कौन, मजदूर ले रहा है। एसोसिएशन लेबर जो ले रहा है, लेबर का चार्ज, यानी कि लेबर चार्ज लिख लो आप, लेबर चार्ज जो है तुम्हारा वो है 400 गुना एच स्क्वायर। लेकिन जो एसोसिएशन वेलफेयर है वो अपने जगह का, यानी कि जो पार्क दिया है उसमें जगह का एरिया जो है उसका ₹50 पर मीटर स्क्वायर ले रहा है वो भी। आगे क्या कर रहा है कि लेट द साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट, जो भी स्क्वायर प्लॉट आपने डिसाइड किया है रिसाइकल करने के लिए उसका साइड x दे दिया गया। ठीक है, प्लॉट इज x मीटर एंड इट्स डेप्थ इज 8। इसी का जो डेप्थ है, गहराई है, वो h मीटर है। देन द कॉस्ट ऑफ द पिट, यानी कि जो टोटल कॉस्ट लगेगा इसके लिए वो कितना लगेगा। तो टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा एरिया है उसमें पैसा लगेगा। तो एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा, तो एरिया होता है वॉल्यूम बटे हाइट। अगर कर दें मतलब वो वेलफेयर का जो वॉल्यूम है उसमें अगर हम हाइट से डिवाइड कर दें तो एरिया आ जाएगा। तो वॉल्यूम हमको दिया है 250 और बटे में हाइट कर देते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा एरिया। एरिया का पैसा कै रुपया लग रहा है, ₹50 पर मीटर स्क्वायर। तो इतना मीटर स्क्वायर एरिया हुआ होगा, अब ₹50 उसका चार्ज लग रहा है, तो 250 गुने 50 और बटे में। तो ये तो कॉस्ट लगा किस चीज़ का, वेलफेयर के लिए जो जगह तैयार किया गया उसको देने के लिए, केवल उस स्क्वायर एरिया का। अब गड्ढा जो खोदेगा लेबर वो भी तो पैसा लेगा, तो वो लेगा कितना, तो प्लस में
400h², यानी कि 25 5 125 ये हुआ और 2 को जीरो और बढ़ जाएगा और बटे में 400h², यानी कि जो कॉस्ट लगेगा वो कॉस्ट कितना लगेगा, यही आंसर है तुम्हारा 12,500 बटे h प्लस 400h², यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है 46 का। समझ रहे हो बात को, ये कहानी थी। अब आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ h, यानी कि h का वैल्यू बताओ फॉर विच dc/dh बराबर 0। तो ये c है तुम्हारा कॉस्ट है। अब अगर ये कॉस्ट है तो तुम्हारा dc/dh क्या होगा, dc/dh क्या होगा, चलो निकालते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करना है dc/dh का मतलब, तो इसका मतलब तो यही ना हुआ कि 12,500 बाहर रहेगा। द वैल्यू ऑफ h इन मीटर फॉर dc/dh बराबर 0। तो dc/dh को 0 कर दो, दिक्कत क्या है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 12,500 बटे h² में माइनस, क्योंकि 1/h का माइनस 1/h² होता है, प्लस यहाँ हो जाएगा 4 दूना की 8, तो 800h ये हो गया। अब dc/dh का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो h² यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 12,500 माइनस में और प्लस 800h का क्यूब बराबर 0। अब डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, तो h³ का वैल्यू हो गया 125 बटे 8। तो इसका मतलब h का वैल्यू हो गया 5 बटे 2, क्योंकि 2 दूना 14 8 और ये 50 25 125। तो इस तरह से h का वैल्यू निकल गया हमारा 5 बटे 2, यानी कि 5 का आधा 2.5। तो h का वैल्यू पूछा था तो सी ऑप्शन 47 का, तो 47 का आप सी ऑप्शन कर दे। अब आ जाओ 48 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि d2c/dh² बताओ। तो dc/dh निकला हुआ है, यही ना है। अब इसमें आपको क्या करना है कि d2c/dh² बताना है, तो फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, कर दो इसको, फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। तो d2c/dh² के लिए हम क्या करेंगे कि ये माइनस जो है वो 12,500 रहेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो h का पावर -2 होगा, और h पावर -2 का डिफ्रेंशिएशन -2 होगा, और पावर में h का पावर -3 होगा, है ना। h का पावर -2 का डिफ्रेंशिएशन -2 बाहर और h का पावर -3, क्योंकि -2 -1। तो यहाँ पे जब इनटू में आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और इनटू में 2 होगा, और नीचे में हो जाएगा h का क्यूब। इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 800h का हो जाएगा प्लस 800h 800 केवल, तो ये हो जाएगा कितना 125 का दुगना 250 और डबल जीरो और बटे में h³ और प्लस 800, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर 25,000 बटे में h³ प्लस 800, यानी कि ए ऑप्शन 48 का ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। कह रहा कि वैल्यू ऑफ x इन मीटर फॉर मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट मिनिमम हो उसके लिए हमको बताना है x का वैल्यू। तो मिनिमम कॉस्ट कहाँ होगा, जहाँ dc/dh 0 होगा, क्योंकि यही ना कॉस्ट है। तो कॉस्ट का मिनिमाइज करना मतलब dc/dh को 0 करना। तो dc/dh को 0 जब किए थे तो h का वैल्यू 5/2 आया था, तो ये 5/2 पे हमारा मिनिमम वैल्यू बताना है, वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू क्या था याद करो, हमारा जो वॉल्यूम था वो था 250 मीटर क्यूब था, ठीक है ना, वॉल्यूम था हमारा ये। तो अब हम अगर बोलें कि वैल्यू ऑफ x, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें h से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। और उस स्क्वायर का एरिया हमको अगर x दिया है तो हम कह सकते हैं कि x² बराबर हमारा 250 बटे h था। एरिया कैसे आएगा, वॉल्यूम में h से डिवाइड करने से, और एरिया स्क्वायर का x² होता है। अब जरा बताओ कि h का वैल्यू तो हमारा यहाँ से 5/2 आया है, तो ये 250 बटे में 5 और गुने में 2 ऊपर चला जाएगा, तो 25 दूना के क्या हो जाएगा 50 और एक जीरो और बढ़ा देंगे और नीचे में 5, तो ये 100 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से x² का वैल्यू आ गया 100, तो इस तरह से x का वैल्यू आ जाएगा 10, है ना, क्योंकि स्क्वायर का साइड था वो। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा सही 49 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। कह रहा है कि टोटल मिनिमम कॉस्ट ऑफ डिगनिंग द पिट, मिनिमम कॉस्ट बताइए। तो मिनिमम कॉस्ट का तो मतलब यही ना हुआ कि जहाँ पे dc/dh 0 हुआ होगा उस h के वैल्यू के लिए, तो h का वैल्यू 5/2 है, तो यही कॉस्ट है तुम्हारा। इसको मिनिमाइज करने के लिए h का ये वैल्यू डालना होगा ताकि dc/dh 0 रहे। तो अब ये 5/2 डाल दो, तो 5/2 डालोगे तो 12,500 और गुना h है तो h नीचे है, तो नीचे 5 जाएगा तो ऊपर में 2 भी तो आएगा, और प्लस ये है 400 और गुना h का स्क्वायर, तो h² मतलब 5/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये 2 दूना के 4, तो ये 4 से 100 बार में कट जाएगा, और ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना के 10 50 25, तो ये हो जाएगा 25 आई डबल जीरो इधर, ठीक है। तो ये हो जाए 25 दूना के 50, यानी कि 5,000 रुपया,
इधर कितना हो गया तुम्हारा 5,000 रुपया इधर। अब प्लस में इधर देखना, ये 25 हुआ, 50 25 आइए 100, तो 2500, तो 2500 मतलब 5,000 और 2500 जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 7,500, तो 7,500 रुपया लगेगा सबसे मिनिमम कॉस्ट इसको करने के लिए। और बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 50 का बी ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास 12 का टर्म 1 का जो वास्ट क्वेश्चन था 48 से लेके 50 तक और 41 नंबर उसको कर लिए। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन डाउट लगता है, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, हम उसका वीडियोज़ अपलोड कर देंगे। थैंक यू।